गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, नहीं? और बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोग का जो है सो चेक का अध्यक्ष भी चुना गया है। और जो लग रहा था कि एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो पाएगा, अब 100% उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम टाइम से ही हो जाएगा, ठीक है? तो जो आप 2 साल मेहनत की हैं उसको हम लोग को रंग लाने का वक़्त आ गया है। देखिए, आज हम आपको जो है सो ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सारे नॉमेनक्लेचर, खास करके ये है क्या कहते हैं, नेम रिएक्शंस हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं ना। नेम रिएक्शंस आपको पता होगा, जैसे उर्ज रिएक्शन, उर्फिटिक रिएक्शंस, मार्कोनिकॉफ रूल, कॉल्प्स रिएक्शंस, कानिज़ारो रिएक्शन। तो इस टाइप के जितने सारे नेम रिएक्शंस है, आपके फाइनल एग्जाम में या तो थ्योरी लिखने के लिए रहता है या इससे रिलेटेड जितने सारे ये कन्वर्जन रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है? तो नेम रिएक्शन आपको लिखने के लिए रहेगा। तो आज जितने सारे नेम रिएक्शन हैं हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो आपका फाइनल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो बिगर देर किए हुए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको हम लोग लाए हुए हैं, उसको आप कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो नेम रिएक्शन में क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो सिंपल है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इंपॉर्टेंट है उसको हम सेलेक्ट करके लेते आए आपके लिए, जिसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है? तो हम लोग नेम रिएक्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला नेम रिएक्शंस जो आपको पढ़ना है, वो जो इंपॉर्टेंस है वो है कॉल्प्स रिएक्शंस और एक कानिज़ारो रिएक्शंस, है ना? जो आप पढ़े होंगे, डॉस प्रोसेस वगैरह जानते हुए जनरली कॉल्प्स रिएक्शंस। तो कॉल्प्स रिएक्शंस की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, कॉल्प्स रिएक्शंस की अगर हम बात करें, कॉल्प्स रिएक्शन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा कॉल्प्स रिएक्शंस क्या होता है, कॉल्प्स रिएक्शंस कहते किसको है? ध्यान रखना, कॉल्प्स रिएक्शंस कहते किसको है। तो कॉल्प्स रिएक्शंस में हम लोग क्या लेते हैं कि फिनॉल लेते हैं, है ना? इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं, और फिनॉल को रिएक्शंस करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH, किसके मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, ठीक है? तो यहां से हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है फिनॉल, और यहाँ COOH, जिसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और इसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कॉल्प्स रिएक्शंस। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा कि कॉल्प्स रिएक्शंस किसको कहते हैं, तो या तो यहाँ से इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि जब फिनॉल को ट्रीट किया जाता है, रिएक्शंस करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH एसिडिक मीडियम में, तब ये बनाता है सैलिसिलिक एसिड, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्प्स रिएक्शंस। मतलब क्या होता है कि सर, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड NaOH in acidic medium, then it forms salicylic acid. This type of reactions is called Kolb's reaction. समझ आई? तो इसको आपको याद रखना है, किसी भी हाल में इसको भूलना नहीं है, ठीक है? इसको परफेक्ट करके आपको रखना है। इसी के बाद एक और रिएक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस आपको पता है कि डॉस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो, डॉस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं और फिनॉल बनाते हैं। फिनॉल बनाने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, तो NaOH लेते हैं, एसिडिक मीडियम में लेते हैं, ठीक है? और दूसरा हम लोग लेते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग को जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो फिनॉल बनता है। NaCl बाहर निकल जाएगा, ये OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, बट इसका मैकेनिज्म इसका अलग टाइप का है। बट ध्यान रखना, क्लोरीन से हम लोग डायरेक्ट फिनॉल बनाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डॉस प्रोसेस, ठीक है? तो क्वेश्चन बोलेगा व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद NaOH, है ना, इन एसिडिक मीडियम at 623 Kelvin temperature and 300 ATM pressure, then it forms phenol. This type of reactions is called DOS process. DOS process, इसको हम लोग कहते हैं DOS process। तो याद रखना, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तो कॉल्प्स रिएक्शंस याद रखना, और दूसरा DOS process, ठीक है? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो। चलिए, इसको हम कंप्लीट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर-टाइमन रिएक्शंस। तो राइमर-टाइमन रिएक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, है ना? राइमर-टाइमन रिएक्शंस, राइमर-टाइमन रिएक्शंस, टाइमन रिएक्शंस, राइमर-टाइमन रिएक्शंस क्या हो गया, राइमर-टाइमर रिएक्शंस, है ना? इसको ध्यान रखना। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं और सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं हम लोग, है ना? फिनॉल लेते हैं और सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। जैसे फिनॉल ले लिए, इसको रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CH-Cl3 और NaOH लेते हैं, ठीक है? और यहाँ जैसे इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसल्डिहाइड बनता है। OH रहेगा, यहाँ CHO बनेगा, और इसको कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, है ना? और इसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शंस, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म और NaOH
के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड राइमर-टाइमर रिएक्शंस। इसको ध्यान रखना। एक और रिएक्शन जो आइडोफॉर्म रिएक्शन से आपको याद रखना है, आइडोफॉर्म रिएक्शंस। यहां से क्वेश्चन पूछता है नेम रिएक्शन, ध्यान रखना। आइडोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड चैप्टर का है। आइडोफॉर्म रिएक्शंस में हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, एसीटोन लेंगे। एसीटोन मतलब कीटोन, CH3CO CH3, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन, है ना। दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना। एसीटोन हम लोग लेंगे और एसीटोन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, आयोडीन और NaOH के साथ, है ना। आयोडीन लेंगे प्लस NaOH लेंगे। जैसे इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो CH3 फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना। CH3 फाइनल प्रोडक्ट बनेगा प्लस CH3COONA, है ना, बाहर निकल जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, H2O बनेगा। तो इस टाइप का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे आइडोफॉर्म बनता है, मेन इसको कहते हैं आइडोफॉर्म, और इसी टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो आइडोफॉर्म रिएक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। आइडोफॉर्म रिएक्शंस, आइडोफॉर्म रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आइडोफॉर्म रिएक्शंस किसको कहते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, एसीटोन लेंगे, CH3C+O और CH3, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसको हम लोग एसीटोन कहते हैं। एसीटोन को क्या करेंगे, आयोडीन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे I2, और इसको रिएक्शंस करवाएंगे NaOH के साथ, ठीक है, बैलेंस करते रहे। जैसे इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो यहां से बन जाता CHI3, है ना, CHI3, सॉरी, यहां हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे CHI3, देखो CHI3, यहां से फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो आइडोफॉर्म बनेगा, आइडोफॉर्म, ध्यान रखना, प्लस यहां से बनेगा CH3COONA प्लस NaI, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हम लोग को आइडोफॉर्म बनता है, आइडोफॉर्म। इस टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शंस। व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद आयोडीन एंड NaOH solution then it forms आइडोफॉर्म। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आइडोफॉर्म रिएक्शंस। इसको आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखो। एक और रिएक्शंस की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे जो आपको है फिंकल-स्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, आपको पता होगा ये फिंकल-स्टीन रिएक्शंस और श्वार्ट्ज रिएक्शन। इससे पहले गेटरमैन-कोच रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। देखो एक रिएक्शन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन, देखो गेटरमैन-कोच रिएक्शंस, और गेटरमैन-कोच रिएक्शंस क्या होता है, हम लोग यहां से क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं और डायरेक्ट हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है, बेंजीन लेते हैं और इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं CO प्लस किसके साथ, HCl के साथ, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं और CuCl के साथ रिएक्शन जैसे करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बनता है CHO, है ना, CHO, और HCl बाहर निकल जाता है। तो जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड, और इस टाइप के रिएक्शंस को करते हैं गेटरमैन-कोच रिएक्शन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CO and HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 catalyst, then it forms benzaldehyde. This type of reactions is called Getterman-Koch reactions. इसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। एक और इसी के बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसको कहते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शंस, श्वार्ट्ज रिएक्शंस और फिंकल-स्टीन रिएक्शंस। तो श्वार्ट्ज रिएक्शंस और फिंकल-स्टीन रिएक्शंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब हेलो अल्केन लेते हैं और इसको रिएक्शंस करवाते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, यहां से AgX बाहर निकल जाता है ना, और बन जाता है RF प्लस AgX बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोअल्केन बनता है, और फ्लोरोअल्केन बनता है जहां पे X के जगह फ्लोरोअल्केन ले सकते हैं या ब्रोमोअल्केन ले सकते हैं, जैसे CH3 और Cl प्लस यहाँ पे ले लो AgF। जैसे इसके साथ रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं
तो AgCl यहाँ से बाहर निकल जाता है और बन जाता है CH3 और F प्लस AgCl यहाँ से बाहर निकल गया, फ्लोरोमीथेन बनता है। इसी तरह से यहाँ क्लोरो अल्केन ले सकते हैं और ब्रोमो अल्केन ले सकते हैं। इस टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शंस। व्हेन क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन इज ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड देन इट फॉर्म्स फाइनल प्रोडक्ट फ्लोरो अल्केन और दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शंस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर, आ रही, हाँ सर रख दीजिए, ठीक है, आते हैं कॉलेज है ना, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शंस। देखिए, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शंस की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सेम फिंकल-स्टीन में भी इसी तरह से आप पढ़े होंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शंस, ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शंस। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शंस में भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। क्या लेंगे, क्लोरो अल्केन लेंगे या फिर ब्लोरो है ना, ब्रोमो अल्केन लेंगे, हेलो अल्केन लेंगे, इसको कहते हैं हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, जहां पे हेलोजन की जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे। इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होगा, NaX बाहर निकल जाएगा और Ri बन जाएगा, Ri जिसको कहते हैं आइडो अल्केन बनेगा, प्लस सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फिंकल-स्टीन रिएक्शंस। जैसे मान लेते हैं कि CH3 और Cl ले लिए और इसको रिएक्शंस करवा दिए NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 और I प्लस NaCl। ये आइडोमीथेन बन गया, ये क्लोरोमीथेन था, ये आइडोमीथेन बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो श्वार्ट्ज रिएक्शंस और फिंकल-स्टीन रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस था, इसको आपको याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो इसको भूलना नहीं। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शंस में इटार्ड रिएक्शंस, इसको पढ़ के जाना है। देखो, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के जाना है। इटार्ड रिएक्शंस, तो इटार्ड रिएक्शंस में हम लोग करते क्या है कि हम लोग बेंजीन लेते हैं, टॉल्यूइन लेंगे CH3, इसको हम लोग कहते हैं टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन जैसे ही हम लोग लेते हैं तो टॉल्यूइन को किसके साथ रिएक्शंस करवा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं Cr2O2 है ना, और Cl2 के साथ CCl4 हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइज होकर के डायरेक्ट ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। और इसी को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शंस। व्हेन टॉल्यूइन इज ट्रीटेड विद क्रोमिन है ना, क्रोमिक क्लोराइड इसको कहते हैं Cr2O2 Cl2 इन पोल है ना, ये CCl4 सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, देन इट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड और दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शंस। इसको हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको आपको याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, जिसको हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शंस। HVZ रिएक्शंस, ये सब जितना रिएक्शंस हम पढ़ा रहे हैं सब कभी ना कभी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। H को कहते हैं हेल, D को कहते हैं वोल्हार्ड, Z को कहते हैं जेलिन अस्काई रिएक्शंस। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा कि HVZ रिएक्शंस क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा। तो HVZ रिएक्शंस का मतलब ये होता है, देखो HVZ रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हेलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, CH3 CH2 COOH, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तो वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन कर रहे हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन 2 है। और इसको हम लोग रिएक्शंस करवा देंगे क्लोरीन के साथ, और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, ठीक है, रेड फास्फोरस के साथ इसको हम लोग हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो एक क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन के पास एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन हट जाएगा और बन जाएगा CH3CH, यहाँ Cl हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा COOH, और एक हाइड्रोजन जो हटेगा सो और एक क्लोरीन मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा। और ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, तो अल्फा पर क्लोरो हेलो बेंजीन बन जाएगा। और इसी टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शंस, हेल वोल्हार्ड जेलिन अस्काई रिएक्शंस। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, आपको याद रखना है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीट करते हैं क्लोरीन को इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, देन इट फॉर्म्स अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड हेल
वोल्हार्ड जेलिन स्काई रिएक्शंस। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस था। और एक फिंकलस्टीन हो गया, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस और कानीजारो रिएक्शंस। तो अल्डोल कंडेंसेशन और कानीजारो रिएक्शंस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझो। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे, है ना, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे, जैसे CH3 और CHO, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे, आप इसको इस तरह से लीजिए, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। इसको रिएक्शंस करवा दो डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों सेम मॉलिक्यूल लेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, दोनों अलग लेंगे तो क्रॉस एल्डोल कहलाएगा। जनरली आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही पूछेगा। तो जब 2 सेम मोल ऑफ एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, इसमें जितने हाइड्रोजन रहते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे इसके पास रिएक्शंस करवाते हैं तो ये टूटता कैसे, बोर्ड पे ध्यान दें। मान लीजिए ये टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, ये वाला ग्रुप, या तो इसको हम लोग ना तोड़ करके इसको तोड़िए, है ना, इसको हम लोग तोड़िए, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। एक चीज और ध्यान रखो, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बगल वाला को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा से एक हम लोग हाइड्रोजन हटाना रहेगा, अल्फा से एक हाइड्रोजन जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ बन जाएगा हम लोग पास माइनस। तो क्या होगा, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और O माइनस और ये H मिल करके OH बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो इधर देखो, CH3 का CH3 रहेगा, C रहेगा, O माइनस और H प्लस मिल करके OH बन जाएगा। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि इसको तोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे ये CH है, कुछ नहीं CH है, अब ये प्लस के साथ ये माइनस वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ देखो CH2 और यहाँ बन जाएगा CHO, CHO। ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा तो ये बीटा, देखो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब 2 molecule of same molecule of aldehyde which contains alpha hydrogen is treated with dilute NaOH, then it forms beta hydroxyaldehyde. This type of reactions is called what? Aldol condensation reactions, aldol condensation reactions, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, फिर से एक बार कोशिश करेंगे। देखो देखो हम लोग फिर से एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, पहले CH3 और यहाँ पे ले लेंगे, मान लेते हैं CHO, CH ही ले लो, ठीक है। इसको जैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये फंक्शनल ग्रुप में टूटेगा माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 पर माइनस बच जाएगा, H प्लस यहाँ से हट गया तो क्या होगा, यहाँ देखो CH3 C O माइनस था, H OH बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ जाएगा ये प्लस वाला इसके साथ, तो क्या बन जाएगा CH2 और CHO। ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर कीटोन भी लेते हैं तो सेम मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक और मॉलिक्यूल ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। और जैसे इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ CH2 ही बचेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो इधर CH3 COH, O माइनस और H प्लस OH, और यहाँ पे CH3, इसके पास CH3 है, और ये वाला कार्बन, ये वाला प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा तो बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, कीटोन बन गया।
तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो जब दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसको रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। इसी टाइप का एक और होता है कानिज़ारो रिएक्शंस, इसको याद रखो। देखो इसी में एक पढ़े होंगे आप कानिज़ारो रिएक्शंस, ठीक है। तो कानिज़ारो रिएक्शंस क्या होता है? कानिज़ारो रिएक्शंस में भी हम लोग दो मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड का, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक और फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, इसको रिएक्शंस करवा दो कॉन्क, है ना, कॉन्क NaOH के साथ। जैसे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ लेंगे तो एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, और इसका रिडक्शन हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा ना, HOH बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को बन जाएगा HCH2OH, HCH2OH बन जाएगा। एक का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है और एक का रिडक्शन होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कानिज़ारो रिएक्शंस। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लिए, देखो यहाँ पे बेंजीन ले लिए, और बेंजीन के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H। जैसे हम लोग ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे इसका दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं, देखो देखो जैसे इसके पास हम लोग दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो दो मॉलिक्यूल लेने के बाद इसको रिएक्शंस करवा दो, कहां पे गया, इसको रिएक्शंस करवा दो कॉन्क NaOH के साथ। तो एक को कर दो ऑक्सीडाइज और दूसरे को कर दो रिड्यूस, एक को कर दो ऑक्सीडाइज दूसरे को कर दो रिड्यूस, और इसका मान लेते हैं एक ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेना, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH प्लस इसका अल्कोहल बना दो, बेंजीन हो गया। और बेंजीन यहाँ पे क्या करेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सॉरी CH2OH, इसका अल्कोहल बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल, और एक बन जाएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड, और इसका ये साल्ट के फॉर्म में, चूंकि कॉन्क NaOH लेते तो ये साल्ट के फॉर्म में बनेगा, और इस तरह से बनेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O और O Na, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कहते हैं कानिज़ारो रिएक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और जो आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, अल्डोल हो गया, कानिज़ारो हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस, डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस, इसको क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस, डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, बीडीसी को बनने के प्रोसेस को डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये आपका एनिलीन है NH2, इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। एनिलीन को जैसे रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ, या इसी को हम लोग लिखते हैं HCl और NaNO2 के साथ, ठीक है। जैसे इसके साथ हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे इसको हम लोग इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं HCl और NaNO2 के साथ, टेम्परेचर ध्यान रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पर, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है N2Cl, जिसको हम लोग कहते हैं BDC, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और इसी रिएक्शंस को कहते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस, डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस। बाकी और इस टाइप के क्वेश्चंस आपका है ना, नेम रिएक्शंस में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। देखो सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शंस आप हेलोल्केन हेलोनिस में पढ़े हुए है ना, और उर्ज रिएक्शन ग्रुप फिटिक टू सिंपल ये सब क्वेश्चंस पूछने नहीं जा रहा, ठीक है। और इस टाइप का जितना सारा रिएक्शंस है आप कवर कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी जो भी हम लोग पढ़ाएं इसका PDF जो सो पूरा ये आपका ग्रुप में हम डाल चुके हैं, और उसमें आप क्या करेंगे, कोशिश करना बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करना, उम्मीद करते हैं वहां से क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, थोड़ा सा मुझे लेट हो रही है, कहीं पे जाना है और है ना, कॉलेज जाना है, ऑलरेडी टाइम काफी टाइम हो रहा है, तो कोशिश करना कि इतना प्रैक्टिस करना, जितना सारा पढ़ा है इसका PDF हम आपको डाल दिए DS। और एक चीज़ और ध्यान रखो, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत है, जहाँ परेशानी है ना, और उसको आप जरूर मेरे WhatsApp नंबर में आज ही भेजेंगे, आज ही भेजेंगे उसको, कल हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू वेरी मच। जरूर आप जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करना, ताकि हम आपको व्हाट्सएप कर सकें, ठीक है, तब आपको बता सकें। चलिए बाकी मिलते हैं नए क्लास में, और अच्छे से मेहनत करिए डियर्स। चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।